जय हिंद दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ मिश्र समानुपात के कुछ शानदार सवालों को। दोस्तों ये सवाल कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे इसी प्रश्न को देख लीजिए। ये प्रश्न दोस्तों बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसी प्रकार के किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, कई प्रकार के प्रश्न हैं तो उनको दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे, उन्हें कैसे हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है 12 आदमी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए आदमी है, यहाँ पे पुरुष मैंने लिख दिया है। कोई बात नहीं, आप पुरुष कर लीजिए या फिर यहाँ पे आप आदमी कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, पुरुष कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको काट दे रहा हूँ। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों बस आपको यही याद रखना है, MDH। क्या याद रखना है दोस्तों, MDH आपको याद भी रहेगा। MDH मसाले आते हैं दोस्तों, तो MDH से आपको क्या रहेगा, ये याद रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो फार्मूला कैसे बनेगा हमारा, M1D1H1/W1। क्या है दोस्तों, M1D1H1/W1 बराबर होगा दोस्तों आपका, फिर MDH लिख दीजिए, MDH है ना, MDH लिखेंगे दोस्तों तो M2D2H2 सॉरी M2D2H2/W2 हो जाएगा दोस्तों। इसी फार्मूले को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, MDH/W1 MDH/W2। यहाँ 1 1 कर लीजिएगा, यहाँ 2 2 कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भूलेगा नहीं। अब दोस्तों इसी में वैल्यू फिट करिए और अपना आंसर ले लीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, M क्या है दोस्तों, M मीन्स होता है दोस्तों मैन, आदमी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आदमी हैं पुरुष है, यहाँ पे M के जगह रखेंगे हम। डी क्या है दोस्तों, डे है, डे मीन्स दिन होता है। ये क्या है दोस्तों, आदमी है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, दिन है, डे मीन्स दिन। और ये क्या है दोस्तों, आपका घंटा है। क्या दोस्तों, आवर है। ये क्या है दोस्तों, घंटा है। और डब्लू क्या है दोस्तों, तो डब्लू आपका वर्क है, वर्क मतलब कार्य है। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 12 पुरुष, तो 12 पुरुष मतलब दोस्तों कहाँ रखना है आपको, M की जगह पे रखना है। तो 12 पुरुष क्या कह रहा है, एक कार्य को 24 दिनों में, तो देखिए 24 दिनों में कह रहा है, तो डी की जगह पे क्या रखेंगे आप, 24 रखेंगे। 24 दिनों में पूरा करते हैं। एक कार्य कर रहा है दोस्तों, तो कार्य के जगह पे आप क्या रख देंगे, डब्लू के जगह पे 1 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर कर लीजिए, करा। तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 8 पुरुष दोस्तों, तो M2 की जगह क्या रखेंगे, 8 पुरुष इस कार्य को, कार्य क्या है दोस्तों, वही है, यानी एक ही है जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, कितने दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों। D2 पूछ रहा है आपसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब क्या कर लीजिए दोस्तों, देखिए इसमें जो काटने वाला उसको काट लीजिए और अपना उत्तर प्राप्त कर लीजिए। तो देखिए 8 से 24 कट जाएगा, 8 3 24 होता है दोस्तों। यहाँ क्या बचा, D2 बचा केवल, तो D2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 12 में 3 का गुणा कर दीजिए, 12 3 होता है दोस्तों 36। क्या हो गया दोस्तों, D2 निकल के आ गया, दिन निकल के आ गया कि आपके 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 8 पुरुष दोस्तों इस कार्य को 36 दिनों में पूरा करेंगे। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ताकि पूरी तरह से समझ में आ सके। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। दोस्तों आपको क्या कर लेना है, वही फार्मूला M1D1H1/W1 लिख लीजिए। W1 बराबर दोस्तों M2D2H2/W2। ठीक है दोस्तों, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्या हो, डाटा जो है आपका मिस ना हो, डाटा आपके सामने रहे। तो चलिए अब इसमें वैल्यू फिट करते हैं। तो क्या कर रहा है दोस्तों, 10 नल, करने वाले कितने हैं दोस्तों, आदमी है, यहाँ पे करने वाला कौन है, नल है। तो 10 नल है दोस्तों, तो आदमी की जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। 10 आदमी जिसमें से एक ही दर से दोस्तों 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए यह दिन नहीं दिया हुआ है, आवर भी नहीं दिया है, मिनट दिया हुआ है दोस्तों, तो समय कहाँ रखा जाएगा, यहीं पे रखा जाएगा, 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करा, यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल, 2 नल खराब हो जाए दोस्तों तो बचेगा कितना, टोटल 10 था, 2 नल खराब हो गया, बचा कितना दोस्तों 8। तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शेष नल कितना हो गया, 8। ठीक है, खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टी लिख दीजिए आप। ठीक, अब देखिए काम तो बराबर है,
जो टंकी यहाँ भरना था वही टंकी यहाँ भी भरना था, काम बराबर है दोस्तों, इसलिए हम W1 W2 नहीं लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। देखिए 8 एकम 8 8 दोस्तों होता है 24, तो T निकल के आ जाएगा दोस्तों, टाइम निकल के आ जाएगा। 3 दाम में कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो क्या आपका उत्तर प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे दोस्तों, तो शेष नल इस खाली टंकी को दोस्तों 30 मिनट में भर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए और प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है, बाकी टंकी आपको कितने देर में भरेगी यही बताना है। तो देखिए क्या है, पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर रहा है दोस्तों। क्या है, कुल भाग कितना है, 16 है, जिसमें से 3 भाग 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बाकी टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं हम, 15 मिनट में भर रहा है दोस्तों, कितना भाग, 3 भाग। काम कितना है दोस्तों, 16 में से 3 काम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, काम है, और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, टाइम है। ठीक, और कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, इसको बराबर कर दीजिए। और क्या पूछ रहा है दोस्तों, बाकी टंकी कितने देर में भरेगी। तो बाकी टंकी कितना है दोस्तों, कुल 16 भाग था, इसमें से 3 भाग ये भर दिया, तो बचा कितना दोस्तों, तो 16 में से 3 भाग घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 13। कितना आ जाएगा दोस्तों, 13। तो इसी 13 भाग को भरना है, और यही पूछ रहा है दोस्तों कितने टाइम में भरेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 × 5 = 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बचेगा क्या आपका, T बराबर, देखिए 13 से भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 13 × 5 हो जाएगा दोस्तों 65। क्या हो जाएगा, 65। तो आपका टाइम क्या हो गया, निकल के आ गया कि बाकी टंकी कितने देर में भरेगी दोस्तों, तो कितने देर में भरेगी, 65 मिनट में भरेगी। कितने देर में भरेगी दोस्तों, 65 मिनट में। तो चलिए देखते हैं एक और शानदार प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो जो डाटा दिया है वो लिखिए दोस्तों। 7 आदमी है तो लिखिए यहाँ पे 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, कोई कार्य है दोस्तों, तो कितना है, मान लीजिए एक काम है, पूरा काम है, उसको 7 आदमी 12 दिन में करते हैं। कह रहा है उससे दोगुने कार्य को, अब इधर आ जाइए, दोगुना कार्य है दोस्तों, तो यहाँ पे कार्य की जगह पे 2 कर लीजिए। दोगुने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए, 8 दिनों में पूरा करने के लिए दोस्तों क्या कह रहा है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी दोस्तों, M2 पूछ रहा है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से दोस्तों इसको काटिए, 2 चौक होता है दोस्तों 8, 4 से काट लीजिए इसको, 4 तियाँ होता है दोस्तों 12। ठीक है, तो M2 निकल के आ गया दोस्तों आपका कितना, 7 तियाँ 21। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी दोस्तों, 21 आदमी रहेंगे, तो यह इससे दोगुना कार्य दोस्तों कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिनों में। ठीक, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। 7 आदमी तो पहले से थे, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, 21 में से दोस्तों 7 को घटा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, यानी 14 आदमी और आ जाएं और काम को दोगुना कर दिया जाए तो वह काम कितने दिनों में दोस्तों समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, SSC में पूछा हुआ शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिनों में बनाएगी। रेलवे में पूछा हुआ मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए M की जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों, 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 रख दीजिए, 7 जाल बुने दोस्तों। देखिए यहाँ पे 7 जाल, ये क्या है, काम है, क्या है दोस्तों, कुल काम है, तो 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बुने तो 1 मकड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मकड़ी 1 जाल दोस्तों, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये काम है तो नीचे आ जाएगा। कितने दिनों में बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, D2 हो जाएगा। ठीक है, दिनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए 7 से 7 आप काट लीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, 1 से 1 में भाग देंगे तो वही रह जाएगा। यहाँ बच गया केवल D2, और इधर क्या बच गया दोस्तों, आपका 7 बच गया। तो बताइए ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिनों में बनाएगी दोस्तों, तो 1 मकड़ी 1 जाल 7 दिनों में बनाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटों में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे का समय लेंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैनेजमेंट परीक्षा में पूछा हुआ बेहतरीन प्रश्न है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, 7 औरतें हैं तो 7 हो गया, 7 झाड़ुओं से दोस्तों तो 7 हो गया, और उसके बाद 7 मंजिलों को दोस्तों, ये क्या है 7 मंजिल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 7 घंटों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 घंटों में साफ करें तो पूछ रहा है अब 3 औरतें, तो 3 औरतें दोस्तों 3 झाड़ुओं से 3 हो जाएगा, 3 मंजिलों को, तो दोस्तों ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये काम है, साफ करने में कितने घंटे का समय लेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जा रहा है, टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो आप क्या लिख दीजिए, टी लिख दीजिए। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिए, 7 से दोस्तों कट गया 7, ठीक है, देखिए दोस्तों 3 से कट गया 3, ये हो गया दोस्तों आपका 7 सते 49, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 से भाग है तो 3 किधर, सॉरी दोस्तों 3 से इसमें टी में गुणा है, इधर आ जाएगा तो 3 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 49 भागा 3 आ गई। इसी को हम सॉल्व कर दें, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो टी की वैल्यू हो गई दोस्तों आपका कितना 49 भागा 3, तो 3 से भाग दीजिए तो 3 एकम 3, बच गया क्या 1, हो गया दोस्तों 19, तो 3 छके 18 होता है दोस्तों, 3 छके 18, बच गया दोस्तों क्या 1, है ना। तो आप क्या लिख लेंगे, एक ऊपर लिख लेंगे, और जिससे भाग दिया आपने 3 से तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो बताइए दोस्तों टी बराबर क्या हो गया, 16 सही 1/3 घंटे। क्या होगा दोस्तों 16 सही 1/3 घंटे। ठीक है, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे का समय लेंगी दोस्तों, तो 16 सही 1/3 घंटे का समय लेंगी। तो ये तो थे दोस्तों मिश्र समानुपात के बेसिक से क्वेश्चन, और दोस्तों अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा कुछ जटिल प्रश्नों को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।